चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सब लोग जरा ध्यान से इधर देखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से कॉम्पास में से पेन निकाल लो, ब्लैक। ओके, सी फर्स्ट फिजिकल स्टेट, पॉइंट नंबर 1, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आप सभी जानते हैं फ्रॉम C1 टू C4 मतलब कौन? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर गैसेस। ओके, फ्रॉम C5 टू C17 मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन मतलब 17 तक क्या होते हैं? लिक्विड्स। दे आर लिक्विड्स। एंड अबव C17 they are waxy solid। they are waxy solid मतलब सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। वी कैन कट दैम इजीली। जैसे अपने कैंडल्स आते हैं ना, ये पैराफिन्स, ये भी क्या है? ये अल्केन्स है। ओके, तो फ्रॉम C1 टू C4 दे आर गैसेस, C5 टू C17 liquids, above C17 are waxy solid। physical state, point number 2, color and odor। they are colorless and odorless। ना स्मेल होता है ना कलर होता है। फिर आप बोलेंगे पेट्रोल में स्मेल कैसे आता है? तो उसमें कुछ ओडर डाली जाती है ताकि लीक हुआ तो आपको पता चले। एलपीजी गैस जो है आपका ब्यूटेन, घर में जो होता है, उसमें भी स्मेल नहीं होता है, लेकिन आपको स्मेल आता है, तो वो उसमें डाला जाता है एक्स्ट्रा। क्यों? ताकि आपको पता चले लीक हो जाए तो, वरना पता ही नहीं चलेगा ना। डायरेक्ट धमाके के बाद पता चलेगा कि लीक हुआ था। अरे समझा क्या? ठीक है, हाँ। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। वैसे पेट्रोल का कलर येलो नहीं रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है वो, वाटर की तरह, लेकिन उसमें कलर डालते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। कैरोसिन में ब्लू कलर डाला जाता है। समझा आपको? ठीक है, तो ये इस कलरलेस होते हैं, ओडर लेस होते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कंप्लीटली नॉन पोलर होते हैं। और वाटर क्या होता है? पोलर। ये है नॉन पोलर, वाटर है पोलर, नॉट सॉल्युबल। अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर होता है पोलर। तो ये वाटर पोलर है, ये नॉन पोलर है, जमती नहीं है। बेसिक रूल है अपना, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन, प्योर हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर माना जाता है, इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर। पेट्रोल को पानी में डालो, देखा कभी सॉल्युबल होते हुए? घर में आप खाना खाते हैं तो आप देखते हैं ऑयल रहता है खाने में, वो ऊपर तैरता है और पानी नीचे होता है। बराबर है कि नहीं है? तो ये मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है, लाइक CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एटसेट्रा। जैसे और ले सकते हैं आप अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आप ले सकते हैं ईथर। तो इसमें ये सॉल्युबल है। समझा आपको? अरे समझा क्या? तो अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या है? नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? नॉन पोलर। अल्केन नॉन पोलर की जमती है, सॉल्युबल। समझा? ओके, आगे बढ़ते हैं हम सॉल्युबिलिटी के बारे में। इनसॉल्युबल तो है, लेकिन जितना ज्यादा मोलार मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी और ज्यादा कम होते जाएंगी।
लास्ट वार्निंग, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा कम होती जाएंगी। ये बात हमने पहले पढ़े कि नहीं पढ़े? वैसे तो ये इनसॉल्युबल है, वैसे ही क्या है, इनसॉल्युबल, लेकिन जितना कार्बन नंबर बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी के चांसेस और कम 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 होते जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जरा ध्यान से, तो अल्केन्स आर लो बॉइलिंग कंपाउंड्स। ये क्या रहते हैं? लो बॉइलिंग कंपाउंड्स। मतलब आप देखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन रूम टेम्परेचर पे गैस है ना। अरे भाई रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये गैस है ना, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, रूम टेम्परेचर पर इवोपरेट हो जाता है। तो जनरली वैसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट लेस होते हैं बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक होता है, वंडरवॉल इंटरेक्शन बोलते हैं ना उसको। कुछ एक्सेप्शन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वो आगे आते रहेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। ओके, जनरली दे आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स या लो बॉइलिंग कंपाउंड्स, हम यहाँ पर इनको कहेंगे अल्केन्स को। बट इसमें अगर हम और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास। जितना मोलार मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एग्जाम्पल CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन वाला कौन होता है? एन पेंटेन। CH3 CH2 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 CH3, कौन है ये? एन हेक्सेन। तो एन पेंटेन अपने ही नेबरिंग मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा करेगा ना दूसरे एन पेंटेन से। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन इसमें कार्बन नंबर 6 है, मतलब कार्बन ज्यादा है तो वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा। अरे बराबर है कि नहीं है? जितना चेन लॉन्ग रहेगा इसके आउटर न्यूक्लियाई, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स और इसके सेंट्रल न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्शन करेंगे कि नहीं? अरे बोलो ना। तो जितना ज्यादा कार्बन चेन बड़ा रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा, इंटरेक्शन ज्यादा, उनको सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा। समझा? इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। समझा? ओके, थर्ड पॉइंट, इन आइसोमेरिक अल्केन। आइसोमेरिक मतलब जिनके मास सेम है। In isomeric alkanes, boiling point decreases. Boiling point decreases with increase in branching. With increase in branching, जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे 1 2 3 4 5, कौन है ये? एन पेंटेन, यही है ना? और देखो ना, यही है एन पेंटेन। 1 2 3 4 5, अब ब्रांच आए तो क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। अरे बोलो ना, एन पेंटेन आइसोपेंटेन, याद है? एक और एक ब्रांच वाला लेते हैं, 1 2 3 4 5, नियोपेंटेन। 2 मिथाइल ब्रांच आए तो क्या बोलते हैं उसको? नियोपेंटेन। नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ रहे हैं, जब नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होगा ना, ब्रांच जा रहे ना ऊपर तो कॉम्पैक्ट होगा ना, तो उसका वॉल्यूम कम होगा। पहले वॉल्यूम ज्यादा था तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल से उसका वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा था कि नहीं? अब यहां पर क्वांटिटी क्या हो गई वंडरवॉल की? कम। और ब्रांचिंग बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो गई? और कम। तो जितना पहले वॉल्यूम ज्यादा था तो इंटरेक्शन ज्यादा, अब वॉल्यूम कम है, इंटरेक्शन कम।
और कम वॉल्यूम, इंटरेक्शन कम, तो कम टेम्परेचर पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना वंडरवॉल इंटरेक्शन कम। तो आप बोल सकते हैं इन आइसोमेरिक अल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग ड्यू टू डिक्रीज इन वैंडर वॉल इंटरेक्शन। समझा? अरे समझा क्या? ओके। और यहां पर वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ रहा था क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ रहे थे ना। अरे बोलो ना। चला पुढे जायचं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी, इन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट, इन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 5, ये 5 वाला, ये तो लिक्विड होता है, इसको तो पहचान। अपन सॉलिड की बात कर रहे तो कितने आज C9 सॉरी C17 के आगे जाएंगे, बोलो ना। लेकिन उसको इतना बड़ा ड्रॉ करने के बजाय मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। यहां पर ये 5 है, 5 मतलब ऑड होता है, बोलो ना। और इवन बोले तो क्या रहेगा 6 एग्जाम्पल। तो आप देखो यहां पर जो ऑड नंबर है उसका टर्मिनल नीचे आ रहा है ना, तो बाजू वाला भी जब आएगा तो उसका टर्मिनल किधर आएगा, नीचे। दोनों टर्मिनल ऐसे आके रुक जाएंगे। अरे बराबर है कि नहीं है? ओके, तो बीच में गैप रहेगा, इंटरेक्शन कम होगा, सॉलिड पैकिंग अच्छे से नहीं होगी। समझा आपको? लेकिन अगर इवन नंबर रहा तो ये टर्मिनल किधर जाएगा, ऊपर, और इधर वाला टर्मिनल नीचे रहेगा। समझा आपको? ऐसे। अरे समझा क्या? तो पैकिंग अच्छी होंगी सॉलिड में, जब पैकिंग अच्छी होंगी तो सेपरेट करना डिफिकल्ट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। समझा? तो मोलार मास के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ता ही है, लेकिन कुछ जगह इरेग्युलरिटी आती है बीच में। इरेग्युलरिटी, डिसऑर्डर कैसे आता है? इवन नंबर वाला ज्यादा दे रहा, ऑड वाला कम। मतलब C18 वाला ज्यादा देगा C19 से। समझा आपको? मतलब C18 वाला अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट C19 वाले से ज्यादा रहेगा। रीजन, क्योंकि 18 वाला कौन है, इवन, और इवन में क्या होता है, इधर वाला टर्मिनल ऊपर और बाजू वाले का टर्मिनल नीचे, तो उनमें पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, सेपरेट करना डिफिकल्ट। समझा? इसलिए टेम्परेचर ज्यादा लगता है। लेकिन 19 वाला ऑड रहता है, उसका टर्मिनल किधर जा रहा है, नीचे, दूसरे वाले का भी नीचे, तो ये यहां पर क्या रहेगा, स्पेस। तो यहां पर इनका पैकिंग क्लोज पैकिंग नहीं होगा। समझा? लेकिन फिर आप आगे जाएंगे तो फिर बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। आगे चलते हैं हम। 5th पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी मालूम है ना आपको? रो मत रो, नहीं रो RH और रो, ये डेंसिटी है ना। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, इससे निकालते हैं हम डेंसिटी। तो अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, ये हल्के रहते हैं, हल्के, हलकट नहीं हल्के हल्के, मतलब अगर आपने पानी में डाला तो ऊपर तैरेंगे। आप देखो पेट्रोल डालो ऊपर रहता है, घर में ऑयल आपका हाइड्रोकार्बन है ना, लेकिन वो अल्कीन में आ गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। वैक्स, पैराफिन, मोमबत्ती टपकाओ आप उसको पानी के ऊपर, ऊपर ही तैरेगा ना, तो जाता नीचे, ऊपर रहता ना। हाँ, तो दे आर लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मतलब दे आर ऑन कंबस्शन, दे आर ऑन कंबस्शन। कंबस्शन क्या है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे आर ऑन कंबस्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझा?
समझा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। अल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर बिकॉज ऑफ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, बहुत लेस डिफरेंस है, जिससे कोई इफेक्टिव चार्जेस उनके ऊपर तैयार नहीं होते हैं। ज्यादा निगेटिव रहा तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, तो बनेगा ना निगेटिव। अरे बोलो ना, तो यहां पर ज्यादा इफेक्टिव चार्जेस नहीं होंगे, इसलिए दे आर नॉन पोलर इन नेचर। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। और कुछ प्रॉपर्टीज थोड़े रिलेटेड फिजिकल से हम यूजेस में भी देखेंगे बाद में। ओके, चलिए, राइट।